ओ कितामुपेद आम वसुंब जगतकाणी अस्तस्नीब साधनोपदास मूत वतन मुलक मारवाड़। यह जगतकाणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस सावनी एरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाख बुधि 12 सम्मत 1965। हे संसार के भाइयों, किताब जगत कहानी पेज नंबर 272 से पढ़ रहा हूँ। संसार के भाइयों, देवता लोगों, बनियों के शामिल ही जन्म पाया है और एक ही टापू के रहने वाले हैं। सो सब संसार के लोग भी कहते हैं कि एक एक मुल्क वाले शख्सों के हित इरादा बहुत होता है कि जो आपस में लाज शर्म रखते हैं और गैर के पास अपनी लाज शर्म को नहीं जाने देते हैं। सो एक मुल्क के रहने वाले एक एक की शर्म संसार में सदा रखते आए हैं, परंतु इन बनिए बेईमानों ने तो अपने मतलब के वास्ते क्या जाल किया है कि जो कदमी पाप है उसको अपने पास रखते हैं और उस कदमी पाप में से थोड़ा सा हिंदू मुसलमानों को छल करके और सिखा करके रावण, हिन्ना, कंस कारुण वगैरह को छल के अंदर डाल के घारत कराया है और बुलाया है कि तुम चार कोट में राज करना। सो राज का करना तो किधर को गया, बल्कि अपनी अपनी औलाद को जाली जाल में मरा दिए। परंतु यह बनिए शामिल के शामिल रहे हैं और उन्हों को तो अपने जाल की इन बनियों ने जरा भी खबर नहीं पड़ने दी। हालांकि उन्होंने इन बनियों के शामिल ही जन्म पाया था, परंतु जाली जाल में हिंदुस्तान के लोगों को गारत कर दिया। उसी तरह से अब ये बनिए दूसरी विलातों से मिलने लगे हैं। सो आप लोगों को और अंग्रेज़ों को और रोम सोम को और दूसरी विलातों को रावण, हिन्ना, कंस वगैरह की तरह से चल करके सकरवे राज करने के लिए ये बनिए आप लोगों को चल करके अंदर डालेंगे कि जिस तरह से हिंदुस्तान के लोगों को जाल में डाल करके गारत कर दिया है, उसी तरह से आप लोगों को बका बका के और कदमी पाप में से थोड़ा थोड़ा सिखा के और कुल विलातों में राज करने के वास्ते तुमको भी बका करके थोड़ा बहुत पाप सिखा देंगे। जो चार कोट में राज करने के वास्ते तुमको भी बका देंगे। सो आप लोग भी भूल जाओगे, क्योंकि रावण, हिन्ना, कंस ने शामिल ही जन्म पाया था। सो उनको भी बनियों ने जाली जाल में मरा दिए। परंतु हिंदुस्तान के लोगों को अब तक इन्हों के जाल की खबर नहीं कि बनियों का जाल है, और हिंदुस्तान को तो परसों के भरोसे से बुलाया है और जाल को ही परछा जानते हैं और कहते हैं कि मालिक के घर में कुदरत है और देवताओं की परछा वगैरह हैं। इस तरह के जाल बनियों ने चला रखे हैं कि जिसका कुछ अंदाज नहीं है। सो आप लोगों को ख्याल करना चाहिए कि जिस तरह से हिंदुस्तान तबाह हो गई है और जो किसी कदर बाकी रही है उसको आप लोगों को राज संधि के तबाह करा देवेंगे। इसी तरह से कुल विलातें तबाह हो जाएगी। जब सब विलातों में थोड़े से आदमी रह जाएंगे तो यह बनी सब विलातों में राज करेंगे। इस वास्ते यह जादू का पेज नंबर 273। इस वास्ते यह जादू का पाप चलाया है। जब ये बनी राज करेंगे
कि जब एक आधा विलात बाकी रहेगी, जब ये बने राक्षसी पाप से उन्हों की भी बुद्धि भ्रष्ट कर देवेंगे, जब आपस में लड़कर भाई भाई मर जावेंगे। सो इसमें झूठ होवे तो हिंदुस्तान में देख लो कि जो हिंदू मुसलमान के त्यौहार बनाए हैं कि जो ताजिया और रेवाड़ी कृष्ण महाराज की निकाला करती है, सो त्यौहार तो अगले लोगों ने धर्म के वास्ते बनाया है। सो फकीरों को और साधु संतों को खाना खिलावे तो यह धर्म की बात है, और जो आपस में खाना खिलाया पिलाया करे तो वो तो हेत इरादा है। सो त्योहार तो हेत इरादा के वास्ते अपनी अपनी जात में न्यारे न्यारे बनाए हैं। सो हिंदू मुसलमानों की बुद्धि राक्षसी जाल से ऐसी भ्रष्ट कर दी है कि जो त्यौहार में भी आपस में ही लड़कर मरते हैं। सो सब विलायतों के राजा बादशाह इस बात को गौर करके देखो और ख्याल करो कि हिंदुस्तान के लोगों की बुद्धि कैद कर दी है कि जो भाई भाई की बुराई करते हैं और आपस में कट कट के मर जाते हैं। उसी तरह से जबकि रावण वगैरह ने बुद्धि खराब की थी, जब भी संसार के लोग आपस में कट कट के मर जाते थे, और रावण ने तो चल कर के शिव जी और रामचंद्र जी और ऋषियों को वगैरह को बुला दिया था। और जब शनिचर ने रावण का सल शिव जी रामचंद्र जी और ऋषिवरों वगैरह को वाकिफ किया था, फिर वो सल में नहीं पड़े। जब ही हम तुम आप के बुजुर्गों की औलाद और राजा बादशाह की औलाद और ऋषियों की औलाद और सब संसार की औलाद जीती है। अब यह बनियों का जाल प्रकट हुआ है। सो यह छल बहुत कुछ करेंगे। पहले तो बादशाह को छल करके बुला दिया था, क्या जाने क्या छल किया था। सो उन्होंने तो उनकी यही जाने, जिसका सबूत यह है कि अगले बादशाहों ने उनके मंदिरों की पुतलों वगैरह के नाक और कान कटवा कर मंदिरों को गिरवा दिए थे, और यह बनिए बेईमान गाय चोर की कसम खाकर बच गए। और उन बादशाहों के मरने के बाद फिर उन्होंने जादू चला करके उनकी बादशाहों को और औलाद को घारत कर दिया। सो यह हिंदुस्तान में देख लो। और पैसा वगैरह जो बादशाहों ने उनसे लिया होगा, वो भी फिर उनको घारत करके ले लिया होगा और उनकी औलाद को बिल्कुल ख़राब कर दिया, और दुनिया को दिन दिन ख़राब करके कम करते जाते हैं। क्योंकि पहले दुनिया में आदमी बहुत थे कि जब रामचंद्र जी महाराज ने रावण का जाल मिटाने को लंका पर चढ़ाई की थी, उस वक्त में फ़ौज में 18 पदब आदमी थे, और फ़ौज में लड़ने वाले जवान आदमी गए होंगे। और जय परमेश्वर। हे संसार के भाइयों, तमाम जान के हिंदू और मुसलमान अंग्रेज वगैरह भाइयों, अस्तस्नीप साध अनूपदास लिखी किताब जगत कहानी पढ़ कर के बंदोबस्त करोगे, जब जाके अपनी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। सो इस बात का इंसाफ किया चाहिए, क्योंकि इंसाफ करने से खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। किताब जगत कहानी संपर्क करे सावनी परंपरा सेगवज मारवाड़ 30-27। किताब हर महीने की 17 तारीख को भाइयों निःशुल्क प्राप्त करे देवता लोगों। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।